देखिए, मैं आज यहाँ आया हूँ, इससे जो दुर्घटना जो इस प्रकार की हुई है, ये सरकार का फेलियर है। विधानसभा में तो हमने इस चीज़ को इतना उठाया कि सरकार डर गई, और 75 साल के इतिहास में ऐसा हुआ है कि गृह विभाग की डिमांड पे विधानसभा में सरकार ने चर्चा नहीं कराई। हमेशा होम की जो डिमांड है वो विधानसभा में पारित की जाती है, लेकिन स्पष्ट रूप से, क्योंकि बहुमत इनका है, हमारे लाख कहने के बावजूद, चिट्ठी लिखने के बावजूद, इन लोगों ने गृह विभाग की डिमांड पे चर्चा नहीं कराई। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, आज भले ही ये लोग बड़ी बड़ी बातें करें, लेकिन हालात ये है, जब 6 आतंकवादी यहाँ एक दिन पहले ये ट्रेंडिंग बता रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, हरियाणा में भी, राजस्थान में भी, देश में भी, और यहाँ पे हमारी नज़दीकी पुलिस की चौकी है, नज़दीकी बटालियन है, तो फिर हमारी केंद्रीय एजेंसियां क्या कर रही हैं? जब यहाँ पे अलकायदा का नेटवर्क चल रहा है, तो ये केंद्रीय जो एजेंसियां हैं, इनका काम क्या है? दूसरी बात, जब यहाँ पे जो कार्रवाई हुई है, दिल्ली की पुलिस आके कर रही है, तो फिर हमारे वाले क्या सो रहे हैं क्या? इनका काम क्या है? इन लोगों को इतना नहीं होश कि हमारे यहाँ पे इस प्रकार की गतिविधि चल रही है। बात इस पूरे प्रकरण की जांच करने की है कि इस प्रकार की गतिविधि भी है, या इसको एक हरियाणा के अंदर चुनाव आ रहे हैं तो इस प्रकार का एक माहौल बनाने की साजिश है। क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है, पुलिस की नाक के नीचे यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर चल जाए, ये तो इनको डूब के मर जाना चाहिए। उस चीज का कोई जवाब नहीं है। अब बोलेंगे नहीं सर, 300 मीटर मैं देख रहा था, विधायक जी का बयान आ रहा था कि जो फायरिंग करने वाले हैं वो पश्चिम बंगाल का राशन कार्ड बनवा लें। तब इनका राशन कार्ड कहाँ का है? वो वायरल हो रहा है वो वीडियो। आप ये बताइए, जिस प्रकार से रोजाना, आज भिवाड़ी में घटी है तो अपने को नजर आ रही है, रोजाना कौन सा ऐसा दिन है जो अलवर, भरतपुर, भिवाड़ी और पूरे प्रदेश के अंदर इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम नहीं दिया जा रहा हो? परसों पुलिस कांस्टेबल ने पुलिस के अधिकारियों पे आरोप लगाते हुए सुसाइड कर लिया। सुसाइड थाने के अंदर किया है, किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है, सुसाइड लेटर वहां पे मिल गया। कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं उस लोगों उनको अरेस्ट कर रहे? उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। सारी मिली भगत, ऐसे लोग जो पहले ट्रैप में पकड़े गए हैं, जिन पे घूस के आरोप लगे हैं, उन लोगों पे वापस आरोप लगे हैं। और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस ने जो इनको मौका दिया, आज इनका राज आ गया। बात यह है कि इनको काम करना चाहिए था। आज मुख्यमंत्री जी के पास गृह विभाग है, जितना 8 महीने में क्राइम हुआ है, जो रेशो बढ़ा है, पिछले अगर हम दिसंबर से बात करें तो लगभग 1.5 गुना अपराध बढ़ गए। आप देखेंगे जोधपुर में 15 दिनों के अंदर 3 नाबालिग बच्चियों से बलात्कार हुआ है, 3-3 साल की बच्चियों से बलात्कार हुआ है। क्यों भाई? जब कांग्रेस के राज में कोई घटना हुई तो आपको राजस्थान को रेपिस्तान बता रहे थे, तो आज क्या हो रहा है? आज तो अपराधिस्तान हो गया राजस्थान। इन लोगों के पास एक शब्द नहीं है। किस मुंह से? आज मैं देख रहा था विधायक जी धरने पे आके बैठ गए। सरकार के विधायक हैं, धरने बैठ के जरूरत नहीं है, कार्रवाई करने की जरूरत है। कल मुख्यमंत्री के जिले की विधायक, वो 24 घंटे में अपराधी गिरफ्तार नहीं होने पर इस्तीफा दे रही है। ये कानून है, ये राज है। पर्ची से सरकार बन गई, कोई लेना देना है नहीं, धरातल पे कुछ नजर आ रहा है। पिछली सरकार के कामों को रोक के और उल्टा नुकसान किया इस प्रदेश का। सभी प्रकार के विकास कार्य, सभी प्रकार की योजनाएं। अलवर में पहले अपराध होते थे, आज अलवर में 4-4 एसपी बैठा दिए। अशोक गहलोत जी ने 4 एसपी बैठाए, भिवाड़ी में एसपी बैठाया, खैरदल में, कोटपुतली में, फिर 3-3 कलेक्टर बैठाए, एडिशनल एसपी, डीएसपी, इतना तामझाम बढ़ाया। अगर पुराना जैसा हालत रहा तो आज तो हालत ये हो जाती कि लोगों को रोड पे नहीं चलने देते। ये लोग क्या कर रहे हैं? 5 साल इनका राज रहा, 5 साल हमारा रहा, राजस्थान में परिपाटी रही, आधा आधा राज इन्होंने किया है। आप देख लीजिए, कोई भी स्कीम उठा के देख लीजिए, जनता के लिए जो काम हुए वो देख लीजिए किस सरकार ने किए। तो आज
मैं ये भी देख रहा था कि पड़ोस में ही गृह राज्य मंत्री होके गए आज। राजस्थान सरकार के गृह राज्य मंत्री हैं, उनकी जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था की। यहाँ से मात्र 20 किलोमीटर पे आके चले जाते हैं और यहाँ घटनास्थल पे नहीं आते हैं, यहाँ आके नहीं देखते हैं, पीड़ित परिवार से नहीं मिलते हैं, उसके आंसू नहीं पहुँचते हैं। तो फिर क्या इनकी संजीदगी है? ये इस सरकार का यही काम है? मैं ये कहना चाहूँगा, ये सरकार हर प्रकार से फैले। इसका जो पुलिस का जो इकबाल है वो ख़त्म हो चुका है। पुलिस के लोग सुसाइड कर रहे हैं, पुलिस के कांस्टेबलों को बजरी माफिया अपनी गाड़ी से कुचल के मार रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर कोई पुलिस कार्रवाई करती है तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। जयपुर में खुद मुख्यमंत्री जी के इलाके के अंदर ये घटना हुई। तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है और सरकार को सबसे पहले तो ये चाहिए कि गृह मंत्री अलग बनाया जाना चाहिए, क्योंकि सरकार के बस की बात नहीं है। मुख्यमंत्री जी गृह विभाग का काम संभाल नहीं पा रहे हैं, तो एक पूर्णकालिक गृह मंत्री सरकार को बनाना चाहिए और यहाँ पे कार्रवाई होनी चाहिए। जो संबंधित थाना है, जिस प्रकार से 3 मिनट तक वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है, लोगों ने यहाँ सामने से रिकॉर्डिंग कराई है, उनके परिवार के लोग लड़े हैं और आज तक 20 घंटे बीतने के बाद में अब तक अपराधी नहीं पकड़े गए, तो फिर क्या बात करते हैं अपराधियों पे नकेल कसने की? चुनाव से पहले जो वादे थे कि भाई स्टेट को क्राइम मुक्त बनाएंगे, क्या ये वादे फेल हो गए बीजेपी के? 100% फेल हो चुके हैं। वो तो वादे तो याद ही कहाँ हैं? यादें 20 वादे गिना दूं जो इनको अगर याद हो तो, जो इन्होंने कहा था, एक भी काम इन्होंने किया हो तो। आज वादे करके भूल जाते हैं। किया था ना, महंगाई कम करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, आतंकवाद खत्म करेंगे। क्या हालत हुई है? पूरे किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे, 15 लाख खाते में डाल देंगे। क्या नहीं कहा? रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। उल्टा रोजगार छीन गया। आज मैं अभी आ रहा था, मैं आधे घंटे पहले पहुंचा था, पूरा जाम, पचगावा में जाम, बिलासपुर में जाम, कोई सुनने वाला नहीं है। गडकरी जी आज से 10 साल पहले पिछली सरकार बनते ही घोषणा करके गए थे कि 6 महीने में इस रोड को सही कर दूंगा। क्या हालत है? लोग जाते नहीं है। कोटपुतली, शाहपुरा, बिलासपुर, भैरोड, पूरा सब जाम है। तो क्या सरकार को दिख नहीं रहा रोजाना कितनी जनता परेशान हो रही है? क्या हालत प्रदेश के बन रहे हैं? बिजली के क्या हालात हैं, पानी के क्या हालात हैं, एम्प्लॉयमेंट के क्या हालात हैं? तो ये सरकार एकदम फेल हो चुकी है। इनकी मंशा नहीं है जनता के प्रति काम करने की। जो घटनाक्रम हुआ है जिस पे आप पहुंचे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या आर्थिक सहयोग की मांग करेंगे? विधानसभा में किस तरीके से मामले को उठाएंगे? देखिए, विधानसभा के अंदर इस मामले को हम उठाएंगे, लेकिन मैं कहना चाहूँगा, परिवार की मदद अब तक हो जानी चाहिए थी। परिवार की मदद हो, परिवार में से किसी व्यक्ति को अगर नौकरी चाहें तो नौकरी भी सरकार की तरफ से दी जानी चाहिए। इस प्रकार से जो आतंक यहाँ पे चल रहा है उस पर रोक लगने की जरूरत थी। अब तक तो जो अपराधी है वो सलाखों के अंदर होने चाहिए थे, रात को 1 घंटे के अंदर अंदर हो जाने चाहिए थे, लेकिन कर क्या रहे हैं? पुलिस कहती है हमारे पास संसाधन नहीं है, तो ये संसाधन उपलब्ध कौन कराएगा? पुलिस को संसाधन उपलब्ध कौन कराएगा? मैं तो कहना चाहूँगा 6 महीने पहले का बयान विधायक जी का देखना चाहिए, जो 6 महीने पहले उन्होंने क्या कहा था। आज विधायक जी की बात नहीं है, केंद्र के अंदर सांसद जो हैं वो हमारे यहाँ से वो मंत्री हैं, बहुत बड़े पावरफुल मंत्री हैं। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? यहाँ पे सरकार है, क्या कर रहे हैं? सुबह मंत्री जी आए थे, कोई कार्रवाई करके गए, कोई आश्वासन दे के गए, परिवार की कोई मदद करके गए? सिर्फ बैठने तो जनता आ रही है ना, फिर राज में और आम आदमी में अंतर क्या रह गया? नेताजी, सरकार आपकी थी पिछले और अब बीजेपी सरकार है। लगातार जिस तरह से पहले भी इस तरह से वाक़ये हुए, 3 बार इस तरह से डकैती और उसमें जान माल का तो नहीं हुआ, लेकिन इसमें हुआ है। तो ये सरकार है जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू भिवाड़ी देती है, उसके बावजूद भी ये भिवाड़ी के साथ सौतेला व्यवहार होता है और इस तरह की फैसिलिटी होती है आए दिन, हर बार हो। 3 बार है इस तरह का वाक़या हो गया इस तरह से। देखिए, एक तरफ तो रिसर्जेंट राजस्थान की बात कर रहे हैं, मायाजाल दिखा रहे हैं उद्योगपतियों को कि आप आइए हमारे यहाँ पे निवेश करिए, और सुरक्षा के नाम पे जीरो, सुविधाओं के नाम पे जीरो, संसाधनों के नाम पे जीरो। तो ये सरकार जो है, ये सरकार चला ही नहीं पा रहे हैं। हकीकत तो ये है, इनके मंत्रियों ने इस्तीफे दे रखे हैं। हालत तो यही सरकार की है। देखिए, आपने अच्छी बात कही है, हमारी जिम्मेदारी इस प्रकार के मामलों को उठाने की है। मैं स्वयं सारे काम छोड़ के दिल्ली था, मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, और पहली जो इनका 1 विकेट हमने गिरा दिया है आज ही, जो मैंने विधानसभा के अंदर, जिसमें बड़ा हल्ला मचा 2 दिन, जब मैंने एक मामला उठाया था कि विधि मंत्री का बेटा डबल एजी के पद पर नियुक्ति पा रहा है, ये नियम विरुद्ध है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए।
ये मामला मैंने विधानसभा के अंदर उठाया था, जिस पे 2 दिन विधानसभा में धरना भी चला था। हम लोग रात को वहाँ सोए थे। अब सरकार को इसका चेत हुआ है और आज उन्होंने इस्तीफा, मंत्री के बेटे ने इस्तीफा दे दिया है, तो इस्तीफा आज उनका हो गया है। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार के जितने भी मामले हैं, इसमें आप ये मत समझिए कि हम इनको ढीला छोड़ने वाले हैं। भिवाड़ी की जो घटना है, इसका जवाब इन लोगों को देना पड़ेगा। इस चीज़ का पूरा मैं ध्यान रखूँगा। विधानसभा में भी, विधानसभा के बाहर भी, सड़क से लेकर सदन तक हम आम जनता के साथ हैं। राजस्थान की जनता ने हमें जो जिम्मेदारी दी है उसको हम बखूबी निभाएंगे और इनको चैन से नहीं सोने देंगे। इस मामले में तो मैंने आश्वासन दिया ही है, मैं पूरे तरीके से परिवार के साथ हूँ। जहाँ कहीं भी परिवार को ज़रूरत पड़ेगी, हमारे साथी, हमारे पूर्व विधायक जी, संदीप जी, भाई इमरान जी, हमारी प्रधान जी, संजय जी, सभी लोग, हमारे पूरी टीम जो है यहाँ पे आई है। और ये कोई एक मानवता के नाते, एक कर्तव्य के नाते हम सब लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और सुबह से ये सब लोग लगातार आप लोगों कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। आगे भी जहाँ भी कोई ज़रूरत होगी, हम लोग जो व्यापारी हैं, भाई कमलेश जी हैं, ज्वेलर्स जो हैं, इन सब के साथ हैं।